हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर धोती सलवार फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम इसे 4 फोल्ड करेंगे, तो हमें ट्राइंगल में इसे 4 फोल्ड करना है। ध्यान रखें, हमें इसे ट्राइंगल में 4 फोल्ड करना है। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे, तो इसे अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है, तो लेंथ मैं लूँगी इसकी 25 इंचेस। तो 25 पे हमें मार्क करके इस लाइन को स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेना है पूरी लेंथ में। तो यहाँ तक इस पॉइंट को हम एक्सटेंड कर लेंगे। इस लाइन को हमें कट करना है, तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इस कॉर्नर को हमें निकाल देना है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से शेप कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्रॉच लेंथ मार्क करनी है, तो इसे हमें इस तरह से टर्न कर लेना है और ये जो हमारी लेंथ है इसमें हमें क्रॉच लेंथ लेनी है। तो क्रॉच लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। तो 8 पे हमें एक मार्क कर लेना है और जहाँ पे हमने मार्किंग की है यहाँ से हम 1.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें ऊपर तक एक्सटेंड कर लेना है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1.5 इंच के डिफरेंस पे। ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ और यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपको शेप को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। ये है 1.5 इंचेस। तो इस तरह से इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ से कट करके हम इसे सेपरेट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीसेस हैं। ऊपर की तरफ बेल्ट बनाने के लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। तो ये फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड है। इसकी चौड़ाई मैं लूँगी 20 इंचेस। 20 इंचेस पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है और ऊपर से हमें फोल्डिंग के लिए 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। तो 1.5 पे हम एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम बेल्ट की लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं लूँगी 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे भी एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये हमने बेल्ट को कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हमने उल्टा रखा हुआ है और यहाँ पे जो हमारी पूरी क्रॉच लेंथ है उसमें सिलाई कर लेना है। इस तरफ भी आपको इसी तरह से ये जो हमारी क्रॉच लेंथ है उसमें हम सिलाई कर लेंगे दोनों को मिलाते हुए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है।
उसके बाद हमें नीचे की फिटिंग करनी है, तो दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मोरी का पार्ट मार्क कर लेना है। तो मोरी की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। तो 7 पे हमें एक मार्क कर लेना है। इस तरफ भी हम 7 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मार्क कर लेना है और जहाँ से हमने मार्किंग की है वहाँ से हम 1 इंच के डिफरेंस पे इस तरह से फिटिंग कर लेंगे इस पूरी चौड़ाई में। यहाँ तक आपको फिटिंग कर लेना है। 1 इंच के डिफरेंस पे हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है और जो हिस्सा हमने ओपन रखा है उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इस पार्ट को बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे, तो हमारी मोरी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से इस तरफ भी हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें प्लिट्स लेनी है। तो इस पूरी चौड़ाई में हमें प्लिट्स लेनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से सिंपल प्लिट्स लेंगे और इसे हम पिन से सिक्योर करते जाएंगे। और इसी डायरेक्शन में हमें सभी प्लिट्स लेनी है। तो इस तरह से आपको प्लिट्स लेते जाना है और इसे पिन से सिक्योर करते जाना है। इसी तरह से हमें ये जो हमारी ऑपोजिट साइड है उसमें हमें इस तरह से ऑपोजिट साइड में प्लिट्स लेनी है। तो यहाँ पे हमारी एक बॉक्स प्लिट तैयार होगी और इसी डायरेक्शन में हमें सभी प्लिट्स लेनी है। तो इस तरह से हम पिन से सिक्योर करते जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी चौड़ाई में एक ही डायरेक्शन में प्लिट्स लेनी है। सेंटर से हम ऑपोजिट साइड में दोनों तरफ प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से प्लिट्स ले ली है। अब यहाँ पे सिलाई लगा के हम इसे सिक्योर कर लेंगे और बैक का पार्ट में भी हम इसी तरह से प्लिट्स लेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई करके इसे सिक्योर कर लिया है। मैंने इस तरह से बैक साइड में भी प्लिट्स ले ली है। अभी हम पिंस को निकाल देंगे। अब हमें ऊपर की तरफ बेल्ट अटैच करना है। तो जो हमने बेल्ट कट किया था उसे यहाँ पे रखेंगे और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें सबसे पहले मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। अब हमें दोनों को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर आपको बेल्ट को उल्टा रखना है। राइट पार्ट के ऊपर हमें बेल्ट को उल्टा रख लेना है और ये जो हमारी ज्वाइनिंग है उन दोनों ज्वाइनिंग को अच्छे से मिलाना है और पूरी चौड़ाई में हम सिलाई कर लेंगे। तो पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेना है और दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई करके ज्वाइन कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें फोल्ड करना है।
तो जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा पार्ट लिया था उसे हम बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो अप्रॉक्स 1 इंच का हम इस तरह से बॉर्डर फोल्ड करेंगे और पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हम इतना सा गैप रखेंगे ताकि यहाँ से हम इलास्टिक को पास कर सकें। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और यहाँ से मैंने थोड़ा सा हिस्सा ओपन रखा हुआ है इलास्टिक को पास करने के लिए। तो मैंने इस तरह से इलास्टिक लिया हुआ है 1 इंच का। आपको आपकी जो भी कमर की साइज़ है उससे आपको 2 इंचेस कम लेना है और इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से इसमें से पास करेंगे। तो एक एंड से हमें इस तरह से डालना है और दूसरे एंड तक हमें इसे निकाल लेना है। तो मैंने इस तरह से इलास्टिक को पास कर लिया है। अब हम दोनों एंड्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। उसके बाद हम इसे अंदर कर लेंगे और जो हमारा ओपन पार्ट है उसे हम वापस अच्छे से सिलाई करके लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को पास कर लिया है। मैंने इस तरह से कवर सिलाई लगा दी है ताकि यहाँ पे ये सिक्योर हो जाए। और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर धोती सलवार बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर धोती सलवार फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।